Okay. Good evening, all of you. Yeah, my name is already introduced the Amit. Thank you, Amit. Okay, so today our workshop is about the Gen AI, agentic AI, and AI agents. Okay, so before the starting these sessions, थोड़ी चीज है जैसे कि अमित ने आपको कुछ क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे कि आप जो डेली जो यूज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ओके वो आप एक प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज कर रहे हो बट बेसिकली वो बनाया कैसे जाता है और उसके लिए पैकेजेस कौन कौन से यूज करेंगे वो सब हम लोग ये वर्कशॉप में कंटिन्यू करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कवरिंग की डिफरेंस बिटवीन जेन ए आई ओके एजेंटिक ए आई एंड ए आई एजेंट्स. आफ्टर दैट इनके लिए कौन कौन से स्किल्स जरूरी होती है ओके इनका फ्लो किस तरीके से होता है फिर उसके बाद इंडस्ट्री में इसका यूज कहाँ पे होता है ओके इसके ऊपर किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन से स्किल्स मैंडेटरी होती है ओके तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साइमल्टेनियसली यहाँ पे हम लोग एक रियल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जैसे कि अभी सिंपल एक टास्क में आप लोगों को बताऊंगी. आई होप कि सब लोगों ने मोबाइल पे भी कनेक्ट किया होगा और आपके डिवाइस पे भी कनेक्ट किया होगा ओके तो यहाँ पे देखिए आई विल शेयर द माई मोबाइल फोन स्क्रीन ओके जस्ट मिनट ओके सिंपल मेरे साथ आपको ये टास्क करना है वन बाय वन. सो नाउ फर्स्ट आई होप मैं मेरा जो मोबाइल स्क्रीन है आप लोगों के साथ शेयर है. अगेन आई ट्राई. ओके ओके यहाँ पे वो दो ऑथेंटिकेशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो मैं स्टेप्स बताते जा रही हूँ वन बाय वन आप वैसे फॉलो करो. सबसे पहले आप गूगल पे जाइए. सिंपल चीज सब लोग गूगल पे गए. मैं मेरा डिवाइस को आपके साथ शेयर करती हूँ जस्ट अ मिनट. एंटर स्क्रीन ओके सब लोगों को गूगल पे जाना है और एक प्रोडक्ट सर्च करना है ओके फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए शर्ट्स और मैंने एंटर किया ओके आपको ये मोबाइल में करना है सब लोगों को. शर्ट्स वाले जितने भी इमेजेस है वहां पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट लीजिए. डन. आपको स्क्रीनशॉट लेना है. ऑब्वियसली वो जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कैच किया होगा वो आपके गैलरी में स्टोर हो गया होगा. ऐसा नो गिव मी थम्स अप गाइस. ओके अभी हम लोगों को जो सेकेंड पार्ट है वो यहाँ पे यूज करना है आपका कौन सा भी शॉपिंग एप्लीकेशन ओके तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन अवेलेबल होंगे. किसी के पास फ्लिपकार्ट होगा या किसी के पास अमेजोन होगा तो आपको वो एप्लीकेशन ऑन करना है. एप्लीकेशन ऑन किया. डन. अभी जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया था ओके तो एप्लीकेशन के यहाँ पे सर्च बटन पे आपको एक कैमरा दिखेगा ओके आइकॉन्स दिख रहा है तो आपको वो आइकॉन पे क्लिक करना है और जो आपने फोटो का स्क्रीनशॉट लिया था उसको अपलोड करना है वहां पे. डन गाइस. ओके तो यहाँ पे आपको वही प्रोडक्ट शो हो रहा होगा
जो आपने यहाँ पे अपलोड किया है। तो ये बेसिकली कैसे हुआ? तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इमेज रिकग्नाइजेशन। ओके, जहाँ पे एक मशीन को हम लोगों ने एक डेटा प्रोवाइड किया और मशीन ने वो डेटा के ऊपर पूरा एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया और वो स्टैटिस्टिक को वेरीफाइड करके ओके जो इमेज था वो इमेज को कन्वर्ट किया एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। बिकॉज ऑफ मशीन को कभी भी इमेज, कलर, साइज ये चीज नहीं समझती है। मशीन सिर्फ एक ही चीज के लिए काम करता है, वो होता है आपका नंबर फॉर्म। ओके, तो जो इमेज आपने अपलोड किया वो इमेज में से जितने भी पिक्सेल्स वहां पे अवेलेबल थे वो पिक्सेल्स को एक स्ट्रक्चर वाइज बना के एक मशीन को दिया गया। तो यहाँ पे एक डिफरेंस थिंग्स गाइस, एक था कि आपका जो स्क्रीनशॉट लिया ओके यहाँ पे आपका पैनल अलग था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था, ओके आपका डेटा अलग था। वही डेटा हम लोगों ने एक दूसरे पैनल को दिया, जो पैनल होता है आपका अमेजोन ओके एंड फ्लिपकार्ट। तो ये चीज को रिकॉग्नाइज करना ओके तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द डीप लर्निंग। ओके, तो वन बाय वन ओके आई विल शेयर विद यू द माय स्क्रीन एंड वन बाय वन हम लोग ये सब चीज को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से एक डेटा मैनिपुलेट हो रहा है और वो डेटा वहां पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो, जो चीज आप लोग देख रहे हो वही चीज आपको आपके रील्स में या ये आपको रिकमेंडेशंस में ये सब चीज आपको शो हो रही है। ये चीज का जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है आपका डिवाइस ओके आपका डेटा। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि मैं वो चीज सिर्फ सोच रही थी पर वैसे ही टाइप के मुझे रील्स दिखने स्टार्ट हो गए। ऐसा नो गाइस, होता है ना ऐसा आपके साथ? या फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे अभी तो हम लोगों ने ग्रुप में पिकनिक के बारे में बात किया बट मुझे रील्स में, मुझे फेसबुक पे, मुझे मेरे इंटरनेट पे ये सब चीज दिखना कैसे स्टार्ट हो गया? तो ये जो चीज है दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेटा। ओके, ये जो डेटा आपका जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो वो डेटा का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका डिवाइस। ओके, सिंपल एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको फर्स्ट स्टेप से पता चले कि किस तरीके से आपका डेटा एक मशीन के पास जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने लिया डिवाइस ओके तो मैं डिवाइस बोलूंगी, उसको आप मोबाइल बोलते हो ओके। तो हम लोगों ने मोबाइल लिया, तो यहाँ पे आपको एक चीज बोलते हैं वो कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ऐसा नो, तो हम लोग क्या करते हैं, जीमेल से लॉग इन करते हैं। बराबर, मैंने वहां पे मेरा अकाउंट क्रिएट किया, जीमेल से लॉग इन किया। फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप्स रहेगा जो रहेगा मेरा प्ले स्टोर। ओके, तो प्ले स्टोर पे भी आपने वही जीमेल आईडी से लॉग इन किया। ऐसा नो, जो भी एप्लीकेशन हम लोगों ने डाउनलोड किए हैं वो भी हम लोग प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर रहे हैं और प्लस हम लोग उसका जो अकाउंट है वो भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसी जीमेल आईडी से। जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या आपका गेमिंग एप्लीकेशंस हो गए। हम लोगों को दो ऑप्शंस वहां पे शो होते हैं, एक होता है लॉग इन विद गूगल और सेकेंड होता है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो 101% यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक एप्लीकेशन के पास आपका जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे आपका गूगल। ओके, तो गूगल क्लाउड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ चीज हम लोग सोच रहे हैं बट वो दिखना स्टार्ट हो गया। तो एक टाइम तक मशीन आपको इतना अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो आपके मूड के ऊपर आपको रील्स और आपका
आपको गाने सुनाता है। जैसे कि स्पॉटिफाई में जब मैंने स्टार्टिंग में एक भगवान का गाना लगा दिया तो कंटिन्यूअसली मुझे भगवान के ही गाने लग रहे हैं। ये मशीन को कैसे समझ में आ गया कि मेरा आज मूड ये चीज का है। या फिर हम लोग रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो कंटिन्यूअसली रोमांटिक सॉन्ग से स्टार्ट हो जाते हैं। ये मशीन को कैसे पता चला? तो मशीन को आपके जो चीज है, आपका जो बिहेवियर है, वो हर दिन सीख रहा है। ओके, तो ये कहाँ से सीख रहा है? तो ये सीख रहा है आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से। मैंने आज इंस्टाग्राम ऑन किया और इंस्टाग्राम पे मुझे एक रील्स बहुत अच्छी लगी। ओके, और वो रील्स मैंने कंटिन्यूअसली देखी और मैंने किसी के साथ शेयर कर दिया वो रील्स को। तो मशीन को क्या अच्छा लगा कि अरे इसको तो ऐसी चीज बहुत अच्छी लग रही है। ओके, मशीन ने यहाँ पे क्या किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आप लोग ट्विटर विटर जितने भी साइट नेटवर्किंग एप्लीकेशन में आपने लॉगिन किया है, सब जगह पे एक एपीआई प्रोवाइड कर दिए। ओके, और उनको बता दिया कि ये जो चीज है इसमें इनको इंटरेस्ट है। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको सिंपल एक डेमो बताया कि एक स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या करना है, मशीन के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये क्या है कि 10 या 20 मिनट्स के बाद आपको ये रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो अपलोड किया, आपने वो स्क्रीनशॉट लिया, वो स्क्रीनशॉट आपके सिस्टम में स्टोर हुआ। आपके सिस्टम के जितने भी फोटोज है, जितने भी कॉन्टेक्स्ट है, ये ऑलरेडी जीमेल में है, जो ड्राइव में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो गूगल यहाँ पे वही काम कर रहा है। तो आज का जो इवेंट है ना, हम लोग इस तरीके से ही परफॉर्म करेंगे ताकि आप लोगों को बेसिक पता चले। बहुत सारे जगह पे जेन एआई, एजेंटिक एआई और एआई एजेंट को सिमिलर बोला जा रहा है, बट नहीं, ये डिफरेंट पार्ट है। जेन एआई तो वन बाय वन, ओके, आई मेक दिस पीपीटी इन हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि यहाँ पे जो फ्रेशर्स है वो फ्रेशर्स को भी पता चले कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, जो जेन एआई का हमारा सिस्टम है, ये सबसेट हो रहा है हर एक चीज के ऊपर, ये डिपेंडेंट हो रहा है। वो चीज जैसे कि मशीन है मेरे पास, तो मशीन के भी अलग अलग अल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे सिंपल अल्गोरिदम्स मैंने अभी अप्लाई किया, हम लोगों ने एक स्क्रीनशॉट लेके उसको अपलोड किया है। तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट और आउटपुट ये दोनों चीज था। तो मशीन भी ना इस तरीके से ही काम करता है। मशीन 4 तरीके से काम करता है। एक होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट एंड सेमी सुपरवाइज, ये 4 टाइप से होता है। ओके, थोड़ा डेप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि जो एक्सपीरियंस होल्डर्स यहाँ पे ऑलरेडी है उनको भी ये चीज पता चले। तो जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है, यहाँ पे ऐसा डेटा दिया जाता है मशीन को कि यहाँ पे इनको इनपुट भी पता होता है और आउटपुट भी पता होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर प्रेडिक्शन लगाना होता है। ओके, और इसके पास लेबल डेटा होता है। लेबल डेटा मीन्स व्हाट, कि जैसे कि मेरा नाम पूनम है। ओके, मेरा नाम पूनम है, तो जो पूनम वर्ड है, दिस इज माय लेबल डेटा। ओके, कल उठ के आप जब किसी ने आपको पूछा कि जो इवेंट किसी ने लिया था, ये जो वर्कशॉप लिया था, वो कौन से मैम ने लिया था, तो आपको पता रहेगा कि पूनम मैम ने। तो पूनम नाम मतलब कि नॉन वर्ड्स। ओके, तो ये से डेटा अगर होता है तो वो सुपरवाइज अल्गोरिदम के साथ काम करता है। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट डेटा है बट मेरे पास आउटपुट डेटा नहीं है, ओके, सिंपल चीज, मेरे पास 1000 लोग हैं। ओके, 1000 लोग को मैं कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैंने सिर्फ इनपुट दिया है, बट वो 1000 कैंडिडेट्स में से कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे ट्रेन होंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे। ओके, ये मेरा प्रेडिक्शन पार्ट चला गया है। क्लियर गाइस? ओके, तो यहाँ पे जो पार्ट होता है, दिस इज अनसुपरवाइज, जहाँ पे सिर्फ इनपुट दिया जाएगा, आउटपुट प्रेडिक्शन में काम करता है। रीइंफोर्समेंट, ओके, रीइंफोर्समेंट मतलब कि ऐसा मशीन लर्निंग जो खुद हर दिन सीखते जाता है, फीडबैक लेता है और फिर वो चीज का प्रेडिक्शन बताते जाता है। ओके, तो ये
तीन टाइप का होता है, और जो फोर्थ वाला होता है वो होता है सेमी सुपरवाइज। ओके, तो सेमी सुपरवाइज जो पार्ट होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ओके, बेसिकली इंडस्ट्री में इसको ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। बेसिकली इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा अल्गोरिदम यूज होते हैं मशीन लर्निंग के, वो होते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग के। ओके, तो इसी का ही एक सब पार्ट वो हो जाता है आपका डीप लर्निंग। ओके, सिंपल वर्ड में यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब कि हम लोग मशीन को ट्रेन कर रहे हैं यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम। ओके, एंड डीप लर्निंग मतलब कि डीप लर्निंग हर दिन हम लोगों के बिहेवियर से सीखता जा रहा है, जहाँ पे हम लोग उसके न्यूरॉन्स नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। सिंपल चीज। ओके, जैसे कि 5 साल का बच्चा है। ओके, 5 साल के बच्चे को हम लोग डायरेक्टली 12 के एग्जाम नहीं देंगे, उसको वो चीज को ट्रेन करना पड़ेगा। ओके, और फिर एक टाइम, एक एज लिमिट के बाद उनको हम लोग ये चीज के लिए प्रोसाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डीप लर्निंग है वो 5 साल का ही है, बट वो 5 साल से खुद ट्रेन होते जा रहा है। एक टाइम आने के बाद वो खुद ही वहां पे एग्जाम देने चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंस हो रहा है। एक चीज है जिसको हम लोग सिखा रहे हैं, एक चीज है जो खुद सीखते जा रहा है। तो यहाँ पे जो डीप लर्निंग होता है, ये 3 एल्गोरिदम पे बहुत अच्छे से काम करता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं ANN, RNN एंड CNN। ओके, तो जो ANN एल्गोरिदम होता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज होता है, जहाँ पे स्टैटिस्टिक अप्लाई होता है। ओके, RNN मतलब कि यहाँ पे रिकरेंट होता है, जहाँ पे जो चीज बार बार हो रही है उसको रिकरेंट बोला जाता है। और जो CNN होता है वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो बेसिकली अभी थोड़े टाइम के पहले हम लोगों ने अप्लाई किया। तो जो इमेज होता है, वो इमेज के लिए CNN सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, इसका ही और एक एडवांस पार्ट हो जाता है, वो होता है जेनरेटिव AI। ओके, जिसको हम लोग अभी बेसिकली जेन AI भी बोल रहे हैं। अभी जेन AI, ओके, इसका जो पार्ट है ये हम लोग यूज कर रहे हैं कोड जनरेशन के लिए, इमेज के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, टेक्स्ट जनरेशन के लिए। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो जेन AI बनाया जा रहा है उसके लिए अलग अलग पैकेजेस यूज किए जा रहे हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ओके, जैसे कि यहाँ पे होता है रैग मॉडल। ओके, रैग मॉडल क्या है कि ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड एक फ्रेमवर्क यूज बोल सकते हैं हम लोग, या फिर यहाँ पे हम लोग रैग मॉडल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ये मशीन को ट्रेन किया गया है। ओके, तो वो यूज करके मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ किस तरीके से कौन सी चीज के लिए क्या स्किल यूज की गई है। ओके, तो ये सिर्फ जनरेट करने का काम करता है। वैसे ही AI एजेंट, ओके, AI एजेंट में क्या चीज हो रही है जो ऑटोनोमस हो रही है। जैसे कि मान लो, एक सिंपल चीज बताती हूँ, जो अभी हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो आपका जेन AI है। ओके, मैंने एक मैसेज पुट किया। ओके, मेरी फ्रेंड मुझे उधर से रिप्लाई कर रही है, मैं फिर से इधर से मैसेज पुट कर रही हूँ, वो फिर से मुझे रिप्लाई कर रही है। ये क्या हो रहा है, ये दोनों साइड से एक्शंस हो रही है। बट इन मैं फ्यूचर, चेक कर रही हूँ अभी दिखा। ओके, कि हाय पूनम AI, मैम, यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए ना, देयर इज समथिंग टेक्निकल इशू मे बी, शायद से एक बार आप चेक कर लीजिए ना। जस्ट अ मिनट। आप शायद है ना आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए। ओके, मेरी स्क्रीन शेयरिंग पे है क्या अभी भी? हम्म, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट अ मिनट। ओके, आई विल शेयर अगेन। नहीं, मैंने हटा दी है अभी। फिर से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। entire screen already shared with you. Okay, now नाउ इनविजिबल मैम, अभी विजिबल है।
Okay. Thank you, ma'am. नाउ गाइस, ओके, बेसिकली वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रही थी. ओके, जस्ट अ मिनट, आई यूज हियर. आई होप कि सबको स्क्रीन शेयर है अभी. यस गाइस, ओके, गिव मी थम्स अप. ओके, तो बेसिकली जो मैंने यूज किया यहाँ पे जो मशीन लर्निंग था, ओके, डीप लर्निंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया. जनरेटिव एआई जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोगों ने जो सिंपल सा यूज किया है व्हाट्सएप. ओके, आप आपके फ्रेंड के साथ यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट वहां पे शो करना पड़ रहा है. आई एम ऑडिबल गाइस? प्लीज गिव मी थम्स अप. ओके, फाइन. ओके, तो जनरेटिव एआई में सिर्फ हम लोग कंटेंट जनरेट कर सकते हैं. ओके, वैसे ही उसका और एक एडवांस पार्ट है एआई एजेंट. ओके, तो एआई एजेंट मतलब कि ऐसा एक मशीन जो ऑटोनोमस के साथ वर्क करेगा. जैसे कि मान लो कुछ मैंने प्लानिंग किया है, मेरा कुछ बजट नहीं है, मुझे किसी की एडवाइस चाहिए, तो तब हम लोग किसी ना किसी से बात करते हैं, वो चीज का एडवाइस लेते हैं. तो वैसे ही एआई एजेंट वर्क करता है जो सिंगल ब्रेन के साथ काम करेगा. ओके, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, आफ्टर दैट इज अ जेनेरिक एआई. ओके, जेनेरिक एआई में यहाँ पे क्या क्या चीज होता है, यहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है, रिस्क मैनेजमेंट कंटेंट करता है, एजेंट मार्केट प्लेस में क्या प्रॉब्लम होगा, सेल्फ फीलिंग में क्या होगा, डायनामिक उसका फीडबैक क्या निकलेगा, उस वो सेल्फ इम्प्रूव करता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको एक चीज बताया कि डीप लर्निंग वो खुद सीखते जाता है और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है. तो यहाँ पे देखो एक चीज मैंने मेंशन किया है एलएलएम करके. ओके, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो यहाँ पे जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के साथ. ओके, तो क्या है एक्चुअली जेन एआई? जेन एआई, एजेंटिक एआई, एआई एजेंट. ओके, तीनों भी अलग है, तीनों का काम करने का तरीका भी अलग है. ओके, बेसिकली यहाँ पे जो कंटेंट या जो पैकेजेस यूज किए जाते हैं वो उसके एडवांस पैकेजेस होंगे. ओके, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि ये एआई मॉडल डेटा है जहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड कोड ये जनरेट करता है. जैसे कि हम लोग बात करते हैं हुबेहू वो वैसे ही कंटेंट क्रिएट करके देता है. तो आप यूज करो चैट जीपीटी, ओके, मिड जर्नी, ओके, को पायलट, ये डिफरेंट डिफरेंस यूज कर रहे हो. तो यहाँ पे एक सिनेरियो हम लोग जनरेट करेंगे. जैसे कि चैट जीपीटी से भी हम लोग बात करते हैं, जैसे अमित ने आपको पूछा, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है उन्होंने बताया कि हम लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं ताकि हम लोगों का जो टास्क हो थोड़ा इजी हो जाए और फिर हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. ओके, तो चैट जीपीटी एक्चुअली यूज कैसे होता है, वो कौन सा पैकेज यूज कर रहा है, वो सब चीज हम लोग वन बाय वन देखेंगे. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो बताया, मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया कि एक मार्केटिंग टीम है, उनको एक नया एड बनाना है, तो उसके लिए मुझे स्लोगन चाहिए और एक पोस्टर बना के चाहिए. तो यहाँ पे जेन एआई टूल कौन कौन से यूज करेंगे हम लोग? एक तो अभी कैनवा एआई ज्यादा यूज हो रहा है और चैट जीपीटी भी हम लोगों को इमेज जनरेट करके दे रहा है. इसका नया स्लोगन जो होगा वो पोस्टर जनरेट हो सकता है. सेम चीज जो जेन एआई के लिए हम लोगों को टूल चाहिए, तो वो टूल थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं. जैसे कि आपको पाइथन आना चाहिए, ओके, आपको पाइथन की लाइब्रेरीज आनी चाहिए. ओके, अभी जो लाइब्रेरीज है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और कुछ कुछ जो लाइब्रेरीज होती है जिनको यूज करके हम लोगों को एक मॉडल जनरेट करना पड़ता है. ओके, जैसे कि सिंपल चीज जो इमेज हम लोगों ने वहां पे अपलोड किया था, ओके, तो वो इमेज ना कलर के साथ गया, ओके, ना साइज के साथ गया. वो जो इमेज वहां पे अपलोड हुआ है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में अपलोड हुआ. तो दैट टाइम वी नीड टू यूज नमपाई. ओके, जो न्यूमेरिकल पाइथन यूज हो रहा है जो 4D 2D और 3D के साथ काम कर रहा है.
तो जो इमेज यहाँ पे आ रहा है वो इमेज को एक नंबर फॉर्म में जनरेट किया गया और फिर वो एक नए पैनल पे अपलोड किया गया। तो जो नंबर जनरेट हुआ था, ओके, वो बेसिकली हर एक पिक्सेल को पिक करके वो वैल्यू बना के वहां पे स्ट्रक्चराइज करके फिर वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास गया। तब जाके मशीन ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो इमेज है वो इमेज में भी टी शर्ट है, ओके, मे बी ये ब्रासलेट है, मे बी कुछ भी जो भी आपने अपलोड किया होगा वहां पे। तो उसके बाद आपको वो चीज तो दिखे ही दिखे, बट एज अ मार्केट स्ट्रेटजी उन्होंने उसके जैसे ही मल्टीपल्स प्रोडक्ट को आपको शेयर किया होगा। ओके, आपको मैथ आना जरूरी है। ओके, मैंने यहाँ पे मैथ्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेबल आने चाहिए। ओके, मैथ्स आना चाहिए मतलब आपको स्टैटिस्टिक आना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग एमएल के लिए जितने भी अल्गोरिदम यूज करते हैं वहां पे एक प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड होती है। प्रोबेबिलिटी वो आया होगा या फिर वो नहीं आया होगा, ये जो चीज होती है, ओके, वो चीज के लिए स्टैटिस्टिक की जरूरत बहुत होती है। तो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को आना चाहिए, डीप लर्निंग का नॉलेज आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि एलएलएम जो मैंने एक्सप्लेन किया, ओके, तो वो मॉड्यूल हम लोग डीप लर्निंग में लर्न करते हैं। उसके लिए आपको जनरेटिव मॉडल्स आने चाहिए, जिसमें तीनों में से आपको एक कौन सा भी आया तो भी चलता है। जैसे ज्ञान होता है, डिफ्यूजन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद हगिंग फेज आना चाहिए, लॉन्ग चेन, ओके, फाइन ट्यूनिंग एंड रैग। ओके, रैग ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, हगिंग फेज मतलब ये एक पैकेज है, ओके, जहाँ पे ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड पैकेजेस है। यहाँ पे मुझे कुछ भी चीज जरूरत नहीं है, सिंपल मुझे यहाँ पे एपीआईज यूज करने हैं। ओके, तो एपीआईज कहाँ से ले सकते हैं क्या नहीं वो मैं सब आपको बताऊंगी। पूरा मॉडल, ओके, यहाँ तक आपका मॉडल कंप्लीट हो जाता है, प्रेडिक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में आपका आता है डिप्लॉयमेंट पार्ट। ओके, तो डिप्लॉयमेंट पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फास्ट एपीआई, ओके, गार्डियो या क्लाउड, तीनों में से हम लोग कौन सा भी एक डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जनरेटिव एआई काम कर रहा है, उसका वर्क फ्लो एक्चुअली कैसा है। जैसे कि मान लो मैंने उसको 3 प्रॉम्प्ट दिए। एक प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा कि राइट एन आर्टिकल्स अबाउट एआई, सेकेंड मैंने लिखा जनरेट द प्रोडक्ट इमेजेस, एंड थर्ड मैंने लिया क्रिएट द न्यू चैटबॉट। ओके, इसने पहले क्या किया, जो रिक्वेस्ट थी, ओके, उसके ऊपर डेटा फाइंड आउट किया और ट्रेनिंग किया। अभी जैसे कि आर्टिकल अगर मुझे बोला है तो बेसिकली आर्टिकल का जो डेटा सेट रहेगा वो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होगा। ओके, तो आर्टिकल्स मुझे कहाँ कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ओके, आर्टिकल्स का फेसिंग कैसा होगा, उसका ब्रोशर कैसा रहेगा, वो सब डिटेल्स, ओके, यहाँ पे वो डेटा लेगा और उसको ट्रेन करेगा। देन नेक्स्ट वाला जो हमारा एआई मॉड्यूल रहेगा, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्री डिफाइंड मॉड्यूल यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे एआई मॉड्यूल क्या स्टैटिस्टिक अप्लाई करेगा कि जो चीज मुझे प्रोवाइड करनी है उसके लिए मुझे स्टैंडर्डाइजेशन क्या चाहिए। ओके, देन वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा जहाँ पे होगा कि जनरेशन एंड प्रोसेसिंग। अभी यहाँ पे फिलहाल मार्केट में कौन सी चीज चल रही है, कौन सा मॉडल चल रहा है, उसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग करना। ओके, जैसे कि फाइन ट्यूनिंग का काम ये सीएनएन के जैसे ही होता है। सीएनएन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ इमेज के लिए काम करता है, क्योंकि उसमें मैक्स पुलिंग होती है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रेशर होंगे, ओके, या बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे लोगों को ये वर्ड भी अलग अलग लगेगा। ओके, तो बेसिकली मैं फिर भी जितना मेरे से होता है मैं प्लेन वर्ड यूज करूंगी आपके लिए, ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा, जो सिर्फ मशीन के लिए आउटपुट जनरेट होगा। मशीन ने क्या किया, टेक्स्ट जनरेशन किया जो आर्टिकल के लिए यूज होगा। इमेज उसने जनरेट किया जो प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। ओके, और एक चैटबॉट यूज करेगा जो रिस्पॉन्सेस उसको जनरेट करने हैं। तो इस तरीके से वो हर एक मॉड्यूल के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है और फिर आपको
फीडबैक देता है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मैंने लूपिंग दिखाया है वो कंटिन्यूसली दिखाया है। ये कंटिन्यूसली इसके लिए दिखाया है क्योंकि चैटबॉट से हम लोग एक प्रॉम्प्ट से उसका आउटपुट स्पेसिफाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे हाँ आर्टिकल चाहिए था, बट मुझे किसका आर्टिकल चाहिए था, सेकेंड प्रॉम्प्ट। ओके, मुझे आर्टिकल में यही चीज चाहिए, थर्ड प्रॉम्प्ट। ओके, तो कंटिन्यूअसली वो चीज को रोड मैप करेगा और आपको वो चीज फाइंड आउट करके देता है। ओके, तो यहाँ पे जो जेनेया है वो सिर्फ हम लोग जनरेट कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसका ही थोड़ा सा जो एडवांस पार्ट है वो होता है आपका एजेंटिक एआई। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है, ये एक एडवांस लेवल है जिसमें एआई सिर्फ रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता बल्कि सेल्फ प्लानिंग करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा एंड रीजनिंग करेगा और मल्टी स्टेप स्टैक खुद कंप्लीट करता है। जैसे कि मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि आर्टिकल्स एक्चुअली मुझे कैसे चाहिए। अगर इनके पास मेरा डेटा रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज को रीड करके आपको बना के देगा। तो जिस तरीके से वो हर दिन एक अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके फिर उसके बाद जनरेशन क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम लोग यूज करते हैं। तो बेबी एजीआई ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, ऑटो जीपीटी भी ज्यादा यूज हो रहा है, कस्टम सर्विस एजेंट्स। ओके, तो ये एक ऐसे एजेंट होंगे जो डिपेंड रहेंगे कि आपको किस तरीके से रिस्पॉन्सेस चाहिए। ओके, जैसे कि सिंपल चीजें, चैट जीपीटी जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो सबको सेम दे रहा है। ओके, बट जो मेरा खुद का एजेंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोडक्ट को लेके ही आपको आंसर करेगा। ये सिंपल डेफिनेशन है दोनों में। तो इनको जब हम लोग जनरेट करेंगे तो जो एआई मैं बनाऊंगी यहाँ पे, तो वो एआई को ऑलरेडी मेरे कंपनीज के बारे में, मेरा इन आउट, मेरे एम्प्लॉयज की जितने भी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा वो मुझे पहले मेरे एआई एजेंट को देना पड़ेगा। फिर एआई एजेंट के मॉड्यूल जनरेट होंगे और फिर एआई एजेंट वो हिसाब से मेरे जो एम्प्लॉयज रहेंगे उनको आउटपुट देगा। ओके, तो ये होता है। जैसे कि सिंपल चीज सिनेरियो भी मैंने यहाँ पे पुट किया है कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के सीईओ हो। ओके, जैसे कि मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से, तो मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करके चाहिए। तो जो आपका एजेंटिक एआई रहेगा वो क्या करेगा, आप ऑटोमेटिकली खुद वेबसाइट पे जाएगा। ओके, यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है आपके एरियाज के, वो कॉम्पिटिटर्स को फाइंड आउट करेगा। ओके, फिर उसके ऊपर जो उनका प्राइसिंग रहेगा उसको कंपेयर करेगा, उसका रिपोर्ट जनरेट करेगा और फिर आपको एक मेल ड्रॉप कर देगा ऑटोमेटिकली बिना मैनुअल स्टेप के। अगर ये मेरे पास नहीं है तो मुझे एक पर्सन को भेजना पड़ेगा मेरे कॉम्पिटिटर के पास, वहां पे मुझे इंक्वायरी लेनी पड़ेगी। इंक्वायरी हो जाने के बाद मेरा कॉम्पिटिटर, जो मेरा पर्सन था, वो मेरे पास आएगा, मुझे सब चीज बताएगा, फिर मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूंगी, फिर मैं उसके ऊपर सोचूंगी। बट नहीं, अगर मेरे पास मेरा एजेंट इस तरीके से काम करेगा तो ना मुझे मैन्युअली वहां पे जाना पड़ेगा ना ये सब स्टेप्स होगी, वो जो चीज होगी वो ऑटोनोमस होगी। तो इसके लिए एजेंटिक एआई का ऑटोनोमस एआई भी बोले जाता है। ओके, इसके लिए हम लोगों को कुछ किस तरीके के टूल्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज है, पाइथन आना चाहिए बेसिक। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मैम पाइथन ही क्यों यूज करना है। ओके, क्या पाइथन के साथ ही हम लोग जा सकते हैं? तो यस, पाइथन क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि पाइथन के जितने भी मैथमेटिकल्स एल्गोरिदम से वो बहुत इजी है कंपेयर टू अनदर लैंग्वेजेस। ओके, दूसरी चीज है पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जहाँ पे वो 1 by 1 कोड को एग्जीक्यूट करता है। ओके, थर्ड चीज ये है कि जब मैं पाइथन में कौन सा भी मेरा मॉड्यूल बना रही हूँ तो वो एम्बेड करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पाइथन हर एक लैंग्वेजेस के साथ काम करता है। जैसे कि अगर मैं पाइथन को जावा के साथ काम करूंगी तो उसको जाइथॉन बोला जाता है, पाइथन को अगर मैं सी के साथ काम करूंगी तो उसको साइथॉन बोला जाता है। ओके, तो ये एम्बेडेड लैंग्वेज है।
उसके बाद इसकी जो सिंटैक्स है, ओके, बेसिकली आपने सब जगह पे देखा ही होगा कि पाइथन इज इजी लैंग्वेज, ओके, इसके लिए पाइथन बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो इजी लैंग्वेज इसके लिए क्योंकि इसके जो डेटा स्ट्रक्चर पैकेजेस है, इसके जो खुद के पैकेजेस है, वो ऑलरेडी इनबिल्ड है, ओके। मुझे कोई भी चीज को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सिंपल सा इसको इंपोर्ट करती हूँ और डायरेक्टली उसको इजिली यूज कर पाती हूँ, ओके। दूसरा चीज है, फिर से यहाँ पे मैथ आ गया, तो मैथ का मतलब कि स्टैटिस्टिक आप लोगों को आना चाहिए, ओके। एमएल का, जैसे कि मैंने बोला, एमएल का नॉलेज होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो एमएल लगेगा हम लोग को, यहाँ पे जो मॉडल हम लोग बनाएंगे कहाँ पे, जेनेटिक एआई के अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए लगाएंगे, ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे। फिर उसके बाद डीप लर्निंग यहाँ पे लगेगा, क्योंकि डीप लर्निंग के जो एलएलएम पैकेज है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जेनेरेटिव एआई के पैकेजेस हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो एलएलएम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओके। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब कि यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में हम लोगों को आउटपुट देना, ओके। बट मैम चैट जीपीटी तो हम लोगों से मराठी में बात नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन नहीं किया गया है अभी तक, ओके। बट रिसेंटली ये भी चीज वहां पे अभी एम्बेड हो रही है, ओके। आपने जैसे सुना होगा कि रिसेंटली अभी गूगल जेमिनाई 3.0 फ्लैश अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो धीरे धीरे ये सब चीज भी वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि ओपन एआई जीपीटी होता है, गूगल जेमिनाई होता है, क्लाउड होता है, लामा होता है, ये जो चीज है, ओके, ये एलएलएम के ऊपर काम करती है, ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नॉलेज मतलब कि क्या, मेरी ऐसी लैंग्वेज जो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ऐसा नो, तो मेरा ऐसा प्रॉम्प्ट जो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए, ओके। सिंपल यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर है ऑल ऑफ यू, एक चैट जीपीटी का ऑन किया, ओके, और एक मैंने यहाँ पे ऑन किया जेमिनाई, ओके, जो ऑलरेडी हमारे पास होता है। तो दोनों भी तो हमारे प्रॉम्प्टिंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, बट इनके जो इंटरनल पैकेजेस है वो अलग अलग यूज किए गए हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ, मुझे एआई मोड नहीं चाहिए, ऑल चाहिए, ओके, और मैंने चैट जीपीटी ऑन किया। जेमिनाई पे मैं गई और जेमिनाई ऑलरेडी ऑन है, तो मैंने यहाँ पे बोला हेलो, ओके, आज, ओके, मेरा मूड खराब है, ओके। मैंने क्या सिंपल प्रॉम्प्ट डाला कि आज मेरा मूड खराब है, हाँ। यही प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करती हूँ, ओके, और यहाँ पे भी मैं पेस्ट करके रखती हूँ। यहाँ पे जो जीपीटी यूज होगा, ओके, तो इसका आंसर और इसका आंसर हम लोग कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगी कि यहाँ पे क्या यूज किया गया है और यहाँ पे क्या यूज किया गया है, ओके। तो यहाँ पे मुझे इसने बोल दिया कि हे पूनम, क्या हुआ, आज मूड क्यों खराब है, ओके, ऐसे ही कुछ उन्होंने मुझे बताया। जेमिनाई मुझे क्या बोल रहा है, ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट, ओके, मूड खराब होना काफी, मतलब कि यहाँ पे उसने मुझे बहुत कुछ चीज बता दी है जो मुझे नहीं चाहिए, ओके, मेरा मूड नहीं है इतना पढ़ने का। अभी मैं सेम चीज है ना यहाँ पे बोलती हूँ, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो, ओके। सेम चीज मैं यहाँ पे भी पेस्ट करती हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग गए, तो इसने मुझे क्या बोला कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि जब मूड खराब होता है, ओके, तो तब बात करने का मन करता है, लेकिन ये ऐसा ऐसा, बट मैं डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती, ओके। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये एक एजेंट है, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने मशीन को ये अथॉरिटी नहीं दिया है कि आप डायरेक्टली किसी भी यूजर के साथ कॉल करके बात कर सकते हो, ओके। सेम हम लोग जेमिनाई का देखते हैं। जेमिनाई ने मुझे क्या बोला कि हाँ, कि हम लोग, मैं डायरेक्टली कॉल तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक एआई हूँ, समझ में आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे थोड़ा डिपेंडेंसी आ जाती है कि मशीन सिर्फ एक हद तक ही काम कर सकता है, ओके गाइस। तो ये एक एग्जांपल है। फिर उसके बाद जस्ट मिनट, मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ।
ओके। फिर उसके बाद ये सिंपल चीज है, तो इसके लिए अलग पैकेज यूज किया गया है, ओपन एआई के लिए अलग पैकेज यूज किया गया है। ओके। एजेंटिक एआई में ये बहुत सारे नए नए पैकेजेस अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके। लैमा इंडेक्सिंग हो गया, ऑटो जीपीटी हो गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। वहां पे ये जो डेटाबेस होता है, वेक्टर डेटाबेस अभी रिसेंटली ज्यादा यूज हो रहा है, ताकि सिंगल वे से जो इनपुट जाता है वो मेरे जो एआई है उसको अंडरस्टैंड हो सके। डिप्लॉयमेंट के लिए सेम थिंग्स है कि आपको फास्ट टिप है या फ्लैक्स आप लोग यूज करते हो। ओके। फ्लैक्स इज द फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। ओके। जैसे कि जैंगो भी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग फ्लैक्स भी यूज कर सकते हैं। सेम डिप्लॉयमेंट के लिए डॉकर, ओके, AWS हम लोग या जीसीबी पर यूज कर सकते हैं वो चीज के लिए। प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो प्रोजेक्ट मैंने मेंशन किया तो मॉडल एआई, तो मॉडल एआई मतलब कि क्या, कि आपको जेन एआई का जो मॉडल जनरेशन होगा उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। सेम थिंग्स। ओके। और एक नया जो चीज है वो है एआई एजेंट। ओके। एजेंटिक एआई और एआई एजेंट। ओके। दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बट एक एक सिंगल ब्रेन के साथ काम करता है, और ये जो एजेंटिक एआई है ये मल्टीपल ब्रेन के साथ काम करता है। ओके। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्पेशलाइज करता है कि सॉफ्टवेयर एंटिटी क्या है, उसके टास्क क्या होते हैं, वो तरीके से वो परफॉर्म करेगा यहाँ पे। जैसे कि आपके घर में रियल लाइफ एग्जांपल आपका एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। तो हम लोग कभी कभी, अगर मैं तो करती हूँ, अगर मेरा मूड बहुत खराब है, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो मैं गूगल असिस्टेंट ऑन करती हूँ और उससे मैं बात करती रहती हूँ। ओके। तो वो भी मेरे साथ बात करती है, मैं उसको बोलती हूँ ये गाना बता दो, ये ऐसे कर दो। तो मेरा जो मूड है या मेरे पास जो पर्सन है, आज के डेट में मैं मेरे एआई को एक पर्सन के नाम पे देख रही हूँ। ओके। तो जहां पे भी हम लोगों को जरूरत पड़ रही है, हम लोग सिंपल से उसको यूज कर रहे हैं। ओके। स्टॉक्स ट्रेडिंग के बोर्ड के यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कि कौन सा अभी कंपनी अप एंड डाउन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको बाय एंड सेल करेगा। ओके। तो जो मार्केट की कंडीशन रहेगी उसके ऊपर वो आपको ऑटोमेट करके देता है। थर्ड है कि मुझे ट्रैवल बुक करनी है, तो मेरे एजेंट एआई को मैंने बोल दिया कि आप एक काम करो, मुझे नेक्स्ट वीक बैंगलोर जाना है, तो प्लीज मेरा एक बिजनेस ट्रिप है, मेरा प्लान फिर कर दो करके। तो यहाँ पे ये मेरा जो एआई एजेंट है वो ट्रैवल बॉट है, जैसे कि फ्लाइट सर्च करेगा, आपको सुटेबल टाइमिंग बता देगा, पूछेगा पहले कि कहाँ है, कब तक है। जैसे आप इनपुट देते जाएंगे वैसे वो सिनेरियो के बेस पे, वो स्ट्रक्चर के बेस पे वो आपका प्लान आउट करके देगा। कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोगों ने सिंपल उनको प्रॉम्प्ट भी डाला कि मेरे पास 25,000 ही है, क्या मैं बैंगलोर जा सकता हूँ, तो वो आपको वो बजट से बताएगा कि अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो आपका टिकट का पैसा इतना होगा, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो इतना होगा, अगर आप बस से जा रहे हो तो इतना होगा। बट उसके साथ साथ वो आपको टाइम लिमिटेशन भी बताएगा कि फ्लाइट से जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंचेंगे, अगर ट्रेन से जा रहे हो तो आपको 8-9 घंटा लगेगा, या बस से जा रहे हो तो आपको 2 दिन लगेंगे। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये एजेंट अप्लाई करेगा। अभी सेम थिंग्स, एजेंट के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, बेसिक पाइथन चाहिए। ओके। एलएलएम पैकेज चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। ओके। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला कि लॉन्ग चेन, लैमा इंडेक्सिंग, ओके, ये फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ओके। ऑटोनमस एजेंट्स रहेंगे इसके अंदर, जहाँ पे मेटा जेपीटी अभी ज्यादा यूज हो रहा है। सिंपल चीज, आपके जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर भी मेटा हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके। तो जो चीज मुझे पहले गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च करके चैट जीपीटी के अंदर एक प्रॉम्प्ट डाल के आंसर मिल रहा था, वही चीज मुझे सिंपल मेरे व्हाट्सएप के एप्लीकेशन के पास मिल रहा है। ओके। तो उसके बाद वेक्टर डेटाबेसेस मुझे चाहिए, जो पाइन क्लोन के लिए यूज होता है, क्रोमा डीबी ज्यादा यूज होता है वो चीज के लिए। ओके। लॉन्ग ग्राफ, ओके, ये बेसिकली यूज होता है जो डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट्स, कि आपके पास प्रोजेक्ट किस तरीके से आ रहे हैं, आपका एआई का रिक्वायरमेंट क्या है, एजेंट से आपको क्या क्या काम करवा के लेना है। ओके। वैसे ही डिप्लॉयमेंट के लिए सेम। ओके। फ्लैक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, फास्ट एपीआई यूज कर सकते हैं। ओके। एडवांस एजेंटिक एआई जो मैंने आपको बोला। ओके। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
एआई एजेंट, जैसे मैंने बोला सिंगल दिमाग के साथ काम करना, ओके। और एजेंटिक एआई मतलब मल्टीपल्स दिमाग के साथ काम करना, हर एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना, हर एक चीज का इनपुट आउटपुट देखना और फिर उसके बाद आपके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये काम एजेंटिक एआई का होता है। एजेंट एआई का काम होता है सिंपल सा, जो प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है, जितना आपने उसको ट्रेन किया है उसके ऊपर स्ट्रेटेजीज बनाना और आपको फीडबैक देना, ओके। जिसको सिंगल एजेंट भी बोलते हैं और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एजेंट्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने ट्रिप का आपको बोला, तो ट्रिप का स्ट्रेटेजी देखना, एग्जीक्यूट करना टास्क और डिलीवर करना, ओके। सेम चीज यहाँ पे होगा कि वो पहले गोल देखेगा, रिक्वेस्ट पहले गैदर करेगा क्या है क्या नहीं, ब्रेक उसका असिस्ट टास्क करेगा, ओके, एडेप्ट करेगा कुछ चीज को, हर एक चीज को प्लान आउट करेगा, रिसर्च करेगा और फिर उसके बाद टेस्टिंग कोडिंग ये सब चीज होगी, फिर आपको आउटपुट मिलेगा, ओके। तो अगर मैं ये चीज को सिंपल वर्ड में यूज बोलना चाहती हूँ तो ये है सिंपल डेफिनेशन इन वन वर्ड, ओके। जेन एआई कंटेंट जनरेशन के लिए यूज होगा, एजेंटिक एआई डिसीजन एंड प्लानिंग के लिए यूज होता है और एआई एजेंट एग्जीक्यूशन एंड एक्शन के लिए यूज होता है। अंडरस्टूड गाइड? ओके। तो मार्केट अभी और कौन सी कंपनी अभी यहाँ पे यूज हो रही है, बेसिकली जो एआई एजेंट से वो सब कंपनीज यूज कर रही है, ओके। फिर वो स्टार्टअप हो या फिर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे यूज हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि गूगल, ओके, गूगल में हम लोग जो चीज जनरेट कर रहे हैं सिंपल चीज, तो वो यहाँ पे यूज हो रही है। ओपन एआई कंपनी यूज कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रही है, एडोब यूज कर रही है, मेटा यूज हो रहा है, अमेजोन पे पूरा जनरेटिव एआई का जो स्किल्स आपके पास रहेगा कि तो आप यहाँ पे इजिली प्लेस्ड हो सकते हैं। एजेंटिक एआई कौन कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहा है, ओके। और एआई एजेंट कौन कौन सी कंपनीज के साथ काम कर रहा है, तो इन्फोसिस हो गया, सैप हो गया, एसेंचर हो गया। तो एजेंट्स मतलब कि एक ऐसा पर्सन जहाँ पे मुझे उनके सामने जाने की जरूरत नहीं ना, मुझे मैन्युअली कोई भी चीज की जरूरत पड़ रही है, ओके। एक ऐसा पर्सन जो ऑटोमेटिकली मेरा काम करके ले रहा है। अगर मेरे पास मेरा खुद का एजेंट होगा, तो अगर मेरा कोई फ्रेंड होगा उसके साथ मुझे चैट करना है, तो जब तक मैं यहाँ पे एक फिक्स कर दूंगी कि जब तक सामने वाला बाय नहीं करता है आप इसके साथ चैट करते रहो, मैं सो जाती हूँ, ओके। तो आप तो सो गए ना, बट आपका जो एजेंट है वो कंटिन्यूअसली चैटिंग कर रहा है सामने वाले से। तो जो इनपुट आ रहा है उसके ऊपर आउटपुट देना। तो जब तक सामने वाला बोर नहीं हो रहा है या जब तक सामने वाला गुड नाइट नहीं बोल रहा है, बाय नहीं बोल रहा है, तब तक आपका जो एआई एजेंट है वो कंटिन्यूअसली बात करते रहेगा, ओके। तो यहाँ पे टाइम लिमिटेशंस नहीं होता है। सिंपल चीज जो मैंने आपको बोला कि जीपीटी 5.3 कोडेक्स, ओके, और जीपीटी 5.3 कोडेक्स पार्क, अभी जो रिसेंटली यूज हो रहा है वो कोडेक्स पार्क हो रहा है, ओके। इसको भी मैं लूप में डालती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल कोड का मैंने वीडियो अपलोड किया है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जहाँ पे जीपीटी 5.3 कोडेक्स और जीपीटी 5.3 कोडेक्स पार्क, ओके। अभी मैम ये कहाँ पे मिलेंगे, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, जहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं लिखूंगी ओपन एआई, ओके। तो ओपन एआई के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिल जाएंगे। या फिर हम लोग डायरेक्टली में डाउनलोड डेवलपर वाला ओपन करती हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए, ओके। तो फर्स्ट वाला हम लोग यूज करते हैं जो ऑफिशियल है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो यू कैन टेक द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ओके। यहाँ पे आपको सब चीज का डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाता है। तो जो भी चीज है जैसे एजेंट है या फिर एपीआई प्राइसिंग होता है, कोडेक्स होता है, ओके। तो कोडेक्स में भी हम लोगों को क्या चीज चाहिए, एक आईडी ही जनरेट करना है या फिर मुझे सिर्फ कोडेक्स ऐप जनरेट करना है। तो ये कोडेक्स जो है ये ऑलरेडी इनबिल्ट ऐसा एजेंट है जिसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। वन बाय वन हमें बताती हूँ आप लोगों को।
तो देखो, फॉर द बिजनेस, ओके, स्ट्रेटजी, उसका सेटअप किस तरीके से होगा, ओके, कहाँ पे हम लोग ऐप को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आपका चैट जीपीटी का प्राइसिंग क्या होगा, ये सब चीज है ना आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, तो openai.com आप यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे सिंपल एक लॉगिन कर लेती हूँ मैं एपीआई प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, तो ये मेरा एपीआई प्लेटफॉर्म आ गया। तो जब भी हम लोग एक एजेंट को जनरेट करते हैं तो वहां पे मैंने जैसे आपको ये इसमें बताया कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट पैकेजेस को यूज करें। तो ये पैकेजेस के जो एपीआईज हम लोग जनरेट करते हैं, तो ये एपीआईज हम लोगों को जनरेट करना होता है यहाँ से। ओके, डिपेंड्स ऑन कि आपके प्रोजेक्ट्स किस तरीके से, तो सिंपल आप जनरेट कर सकते हो। ओके, मैंने जैसे यहाँ पे एपीआई कीज ले ली है, ऑलरेडी मेरे दो यहाँ पे जनरेटेड है। मे बी वो मुझे थर्ड वाला की देगा कि नहीं, मैं एक बार चेक करके देखती हूँ। मैंने यहाँ पे किया डेमो। ओके, और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये मुझे डिफॉल्ट ही रखना है, रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। ओके, रीड मोड रखना है, उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे इसके एपीआईज जनरेट कर सकते हो और इजीली आपके एजेंट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एपीआई जनरेट हो गया है। ओके, इसको कॉपी करके हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली एक चीज बोली जाती है कि आपको ये परमिशन मिली है मैनेज करने की। ओके, तो यहाँ पे ये जो एपीआईज है ये किसी के साथ भी आपको डायरेक्टली शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग ये एपीआई शेयर करेंगे तो हमारे क्रेडेंशियल जो होंगे जहाँ से आपने लॉगिन किया है वो क्रेडेंशियल भी ऑटोमेटिकली उनके साथ जाएगा। तो दिस इज योर सीक्रेट की। ओके, तो सीक्रेट की में हम लोग क्या करते हैं, ये एपीआईज को हम लोग यूज करके, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड एपीआईज है जहाँ पे हम लोग अपना खुद का एआई एजेंट्स बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल्स कंपनीज यूज हो रही है और यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं 5.3 कोडेक्स एंड 5.3 कोडेक्स स्पार्क। ओके, तो रिसेंटली यहाँ पे ये एनालिसिस किया गया कि जो कोडेक्स 5.3 वर्जन था उससे भी फास्टर कौन चल रहा है, जीपीटी 5.3 कोडेक्स स्पार्क। ओके, चलो इसको भी हम लोग सर्च करके देखते हैं कि ये हम लोगों को मॉडल्स में शो करता है क्या। एजेंट बिल्डर्स में शायद ये हम लोगों को शो नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी ये आउटपुट आ रहा है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको पता रहेगा कि की वैल्यू पेयर जिसको हम लोग जेसम फॉर्मेट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो भी डेटा मुझे प्रोवाइड हो रहा है वो प्रोवाइड हो रहा है मुझे की वैल्यू पेयर्स के साथ, बट इन प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, और लॉन्ग एलएलएम के साथ, बट यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो सिंगल है एकदम। मे बी आपको अभी बहुत क्लियर होगा। ओके, देखो जहाँ जहाँ पे ये प्रॉम्प्टिंग किया जा रहा है इसका जो प्रोसेस है कंपेयर टू 5.G कोडेक्स से फास्ट है, और इसका जो डेटा आ रहा है सी हियर। ओके, यहाँ पे वो डेटा हम लोगों को सिंपल की एंड वर्ड में आ रहा है, बट यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा जेसन फॉर्मेट में विथ यहाँ पे जो प्रॉम्प्टिंग आ रही है या जो आंसर आ रहा है उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करके आउटपुट शो हो रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। अभी स्पार्क आ गया है क्योंकि इससे थोड़ा फास्ट है, इससे भी और फास्टर एक नया आ जाएगा। तो जैसे कंपनीज डिफरेंट तरीके से यूज करती है वो तरीके से वो वहां पे आपको मॉडिफाई करके मिलेगा। जब आप एक जॉब करेंगे, ओके, या फिर आपको जब आप एआई का कुछ स्किल्स को यहाँ पे अपग्रेड कर लेंगे तो आपको इंडस्ट्री में कौन कौन से जॉब डेजिग्नेशन मिल सकते हैं। जैसे कि जब मैं जेनरेटिव एआई रोल्स के लिए, अगर मैंने जेनरेटिव एआई कर लिया है, ओके, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो सकता है, एलएलएम एप्लीकेशन डेवलपर्स हो सकता है, ओके, एआई कंटेंट डेवलपर हो सकता है। तो जितने भी कंटेंट है एंड क्रिएशंस का काम होगा
तो हम लोग यहाँ पे उसको इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर आपका जो रोल है, ओके, या जॉब रोल है, वो आप इजीली चेंज कर सकते हो। वैसे ही एजेंटिक एआई में आप एजेंटिक एआई डेवलपर बन सकते हो, ऑटोनोमस एआई इंजीनियर बन सकते हो, एआई फ्लो ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो, ओके, डिसीजन इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हो। कि ये जो स्किल आपके पास रहेगी, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड डिपेंड्स ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट, वो हिसाब से आपको यहाँ पे रोल मिलेगा, बट आपको वो स्किल्स गेन करने पड़ेंगे। सेम चीज यहाँ पे एआई एजेंट्स रोल जो हम लोग यूज करेंगे, तो एआई एजेंट्स डेवलपर हम लोग एज अ बन सकते हैं, एआई टास्क ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हैं, एआई सपोर्ट बॉट इंजीनियर्स बन सकते हैं, ओके, एआई ऑप्स हम लोग इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सबसे अच्छा काम होगा वो होगा डेवलपर का। ओके, यहाँ पे एजेंट्स को सिर्फ डेवलप करना होता है यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइब्रेरीज, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी शेयर किया। नेक्स्ट होता है कि इन 2026 ओके, कहाँ पे एक्चुअली एआई रोल को यूज किया जाएगा। ओके, सिंपल चीज है, हर जगह पे डेटा जहां जहां पे प्रोवाइड हो रहा है वहां पे एआई और वहां पे साइबर सिक्योरिटीज यूज हो रही है। ओके, जैसे कि मान लो मेरे पास जो डेटा अपलोड हो रहा है, देखो अभी हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए थे बीच में। ओके, ये इसके लिए हो गए थे क्योंकि उसके ऊपर सिक्योरिटी परफॉर्म नहीं हो रही थी, और डेटा जो है हम लोग रात दिन किसी के साथ चैट करना, किसी के साथ इमेजेस शेयर करना, ये चीज बहुत ज्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे जो एआई है वहां से हम लोगों को एनालिसिस मिलने के लिए बहुत इजी हो गया है। तो इसके लिए एआई साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हम लोग बन सकते हैं, इथिक हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हम लोग अभी रिसेंटली यूज कर रहे हैं स्किल, सब जगह पे हम लोगों को एआई दिख रहा है। इन फ्यूचर ओके, इन 2026 एंड 2028 ओके, ये 2 या 3 साल के बाद आपको कोई जो ट्रेनर रहेगा, जो मेंटर्स रहेगा, वो भी फिजिकली अवेलेबल नहीं रहेगा। ओके, ये आपका एआई ट्रेनर ही वहां पे काम कर देगा। समझ में आ रहा है? जो भी चीज हम लोगों के पास आ रही है वो एआई के पास जा रही है। मैंने एक डायलॉग सुना था जब मैं एमएससी लास्ट ईयर थी, तो मुझे हमारे एक सर ने एक चीज बोली थी कि देखो, आपको कहीं भी और कौन से भी जगह पे जाना है, ओके, बट आपके सामने क्या रहेगा, लैपटॉप ही आने वाला है। ओके, तो सिंपल वही चीज को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि आप भले टेस्टर बन जाओ, डेवलपर बन जाओ, आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन जाओ, या फिर आप यूआई यूएक्स बन जाओ, आप डिजिटल मार्केटिंग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ओके, आपके साथ एआई आने ही वाला है। ओके, क्योंकि ये नीड हो गई है लोगों की। जो अमित ने पूछा और बहुत सारे लोगों ने बोला कि चैट जीपीटी यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये बेसिकली हम लोगों ने हमारे रियल लाइफ में वो चीज को ला दिया है। हम लोग वो चीज के बिना काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक टाइम पे जब हमारे पास चैट जीपीटी नहीं था, हमारे पास एजेंट्स नहीं थे, तो हम लोगों ने एक टाइम तक सोचना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, ये ऐसा ऐसा हो सकता है। बट अभी आपकी लाइफ इतनी इजी हो गई है कि सिंपल, अगर मेरा सिर भी दुख रहा है तो हम लोग चैट जीपीटी को पूछते हैं कि आज सिर दुख रहा है, सिर बंद करने का कौन सा टैबलेट है। मतलब हम लोग इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं, और इंडस्ट्री को यही चीज चाहिए कि आप लोग फुल ऑन एआई के ऊपर आ जाए। ओके, तो यहाँ पे जो फेमस टूल यूज किए जाते हैं, अभी रिसेंटली जो फेमस टूल यूज किए जा रहे हैं, वो चैट जीपीटी तो आप यूज कर ही रहे हो, ओके, जेमिनाई आप यूज कर ही रहे हो, परप्लेक्सिटी आप यूज ही कर रहे हो, को पायलट आप यूज ही कर रहे हो, ओके, बट ये यूज करने का पर्पज यही है कि आप आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हो। ओके, वैसे ही फेमस टूल फॉर द वीडियो जनरेटर्स, ओके, जैसे कि हेजेन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ओके, सोरा 2 सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ओके, फ्लेमर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी फ्रेशर है,
ओके एंड जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर्स है प्लीज यूज फ्लेमर फॉर द योर पोर्टफोलियो. ओके फ्लेमर जस्ट मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे एक नया टैब ओपन करके हम लोग फ्लेमर को लॉगिन करते हैं. ओके ओके एक फ्लेमर ये ना आपके जो पोर्टफोलियो का खुद का पोर्टफोलियो ओके तो वो पोर्टफोलियो यूज करने के लिए बहुत बेस्ट टूल है. ओके तो आपका जितना भी स्किल्स रहेगा आपकी जितने भी प्रोडक्टिविटी रहेगी आप सिंपल सा एक वेबसाइट के जैसे आपका पोर्टफोलियो बनाओ. जब भी आप किसी के साथ आपका पोर्टफोलियो शेयर करते हो तो आपका इंप्रेशन कुछ अलग लेवल का जाता है. ओके जैसे कि यहाँ पे देखो सब आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके से एडिट करना है तो आप वो तरीके से एडिट कर सकते हो. आपको थीम्स अलग अलग मिल जाएंगे, आपको लेयर्स अलग अलग मिल जाएंगे. तो इसको डिप्लॉय करने के भी आपको पैसे नहीं है. यू कैन डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट इज पब्लिश. ओके सिंपल सा ये पूरा आपका रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर दो, आपके प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दो, आपके प्रोजेक्ट्स के आउटपुट्स लो, वो आउटपुट को अपलोड कर दो कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स इस तरीके से वर्क कर रहा है. ये बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए. ओके सेम थिंग से कि हम लोग यहाँ पे रिज्यूमे के लिए भी अलग अलग चीज यूज कर रहे हैं, कोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो कोडिंग के लिए भी एक्सरसाइजेस एक यूज होता है, कोड विथ एआई यूज हो रहा है. ओके तो ये जो फ्री ऑफ जितने भी टूल्स है ना इनको आप इजीली यूज कर सकते हो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. ओके नेक्स्ट है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये चीज का कंफ्यूजन होता है कि मैम एज अ फ्रेशर हम लोग को पैकेज कितना रहेगा. ओके तो सिंपल चीज है, अगर हम लोगों ने ये स्किल को गेन कर लिया ओके इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना लिए तो एज अ फ्रेशर आपका जो स्टार्टिंग रेंज रहेगा वो 5 lakhs to 12 lakhs के बीच में रहेगा. सो डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स प्लस कंपनी. ओके कि आपकी कंपनी कौन सी है, वो एआई को कितना यूज कर रही है, वो एआई में कौन से मॉडल को यूज कर रही है. ओके तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. मॉडल मीन्स इज व्हाट कि यहाँ पे वो आपका एलएलएम बेसिक यूज हो रहा है या फिर यहाँ पे एजेंटिक एआई यूज हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एआई डेवलपमेंट चल रहा है. ओके तो जिस तरीके से आपकी कंपनी रहेगी उस तरीके से आपका सैलरी पैकेज होता है. ओके अगर मेरे पास जो स्किल है उसको मैंने अपग्रेड भी किया इन फ्यूचर ओके तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर्स है बहुत सारे, अगर उन्होंने थोड़ा स्टडी भी कर लिया ओके या सर्टिफाइड भी अगर वो हो गए यूजिंग द पाइथन एमएल एलएलएम बेसिक ओके तो वो मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं हायर ग्रोथ के लिए. ओके तो बेसिकली आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी कि आज के डेट में किस तरीके से हम लोग अपने ही खुद के डेटा के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूटिलाइजेशन में वर्क कर रहे हैं. ओके तो जो हमारा लास्ट वाला जो सेशन है वो है हमारा क्यूए सेशन. ओके सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंड होल वर्कशॉप कि किस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. सो प्लीज गिव मी थम्स अप गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिएक्शंस. ओके सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. ओके और जो हमारा लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो क्यूए सेशन है तो यू कैन रेज द क्वेश्चंस अबाउट योर फ्यूचर स्किल्स कि मैम ये चीज कर सकते हैं क्या, वो चीज कर सकते हैं क्या, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू मी ओके इजीली एंड फ्री पे. प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ गाइज. Thank you, Sumit. ओके अदरवाइज आप चैट जो चैट बॉक्स है अपना वहां पे भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो. ओके आपका नाम आपने मेंशन तो नहीं किया है पर आपका मुझे डिवाइस नेम दिख रहा है गूगल पिक्सेल 6a करके. ओके सो बीइंग एक्सपीरियंस टेस्टर हाउ टू स्टार्ट with the AI learning. Okay, so in a tester we can use the
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूल्स। ओके, जैसे कि टेस्टिंग के लिए हम लोग बग यूज कर रहे हैं। ओके, हम लोग प्ले राइट यूज कर रहे हैं। ओके, तो आप अगर ये सब चीज का नॉलेज गेन कर रहे हो तो आप स्विच भी कर सकते हो वो चीज को, और कंटिन्यूसली आपका जो ऑलरेडी डेजिग्नेशन चल रहा है उसके साथ भी आप मूव अहेड हो सकते हो। ओके, वी नीड टू लर्न पाइथन डीएसए फॉर मशीन लर्निंग। डीएसए की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन में, क्योंकि जो डीएसए का थोड़ा पार्ट आ जाता है वो लिस्ट, टपल, ओके, डिक्शनरी और सेट, ये जो हमारे वेक्टर से वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डीएसए बेसिकली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिक आपको पाइथन आना चाहिए। ओके, और मशीन लर्निंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके, कैन यू एक्सप्लेन रोल ऑफ द क्लाउड कोड ऑन द ऑटोमेशन? हाँ, यहाँ पे जो आपने बोला है क्लाउड कोड जो ऑटोमेशन का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, वो रहेगा कि जितने भी आपके पास डेटा आता है, वो जितना भी डेटा आपके पास प्रोवाइड होगा, ओके निखिल, नो इश्यू। ओके, वो डेटा आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर से आता है, जैसे कि जेसन फॉर्मेट में आएगा। सिंपल, हम लोगों ने जो इमेज वाला अपलोड किया था वो अनस्ट्रक्चर ही डेटा था। ओके, तो वो अनस्ट्रक्चर डेटा को स्ट्रक्चर वाइज बना के उसके ऊपर जो ऑटोमेशन होगा वो उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। यस, इज अ श्रुतिका। यस श्रुतिका, यहाँ पे जो हम लोग पाइथन यूज करेंगे, ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको एक फंक्शन और एक क्लास बनाने तक ही पाइथन लगेगा। आपको इतना नीड नहीं है कि पाइथन को आपको कंटिन्यूअसली ही पढ़ना पड़ेगा। सिंपल एक सिंटैक्स भी अगर आपको आ रहा है इज इनफ। ओके, यू कैन लर्न द पाइथन, अदरवाइज यू कैन लर्न द जावास्क्रिप्ट। ओके, वो दोनों भी अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, उनका सिंटैक्स अलग है, बट जो आउटपुट आपका रहेगा वो कंटिन्यूअसली रहेगा। पाइथन हम लोग ट्रेडिशनल वे में इसके लिए यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसके जो अल्गोरिदम्स है, ओके, और इसके जो सिंटैक्स है, इसके जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ये इजी है, जो हम लोग इजीली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुमित, यू कैन गिव मी जस्ट अ कॉमन एक्सटेंशन विद द इजी कोडिंग। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया। ओके, तो जैसे कि आप सिंपल से टूल्स यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, कोड विथ एआई आप यूज करो, वहाँ पे आपको बहुत सारे ये सब चीज मिल जाएंगे। ओके, आई हैव इज अ Satalaj. Okay, hello ma'am. I have 4 years of experience in civil engineering field and मैंने अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2 मिनट आपके यहाँ पे ये आ रहा है स्क्रॉल कोर्स किया है, सो प्लीज गाइड मी शुड स्टार्ट विथ एआई। यस श्योर। ओके, आप इजीली कर सकते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विथ एआई। ओके, तो मैंने जैसे पहले भी मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया तो मैंने बोला बग प्ले राइट, बहुत सारे ऐसे टूल है जो ऑटोमेट आपके बग्स फाइंड आउट करके उसके ऊपर टेस्ट केसेस लिखते हैं, तो आप इजीली उसके ऊपर जा सकते हो। थोड़े एआई के टूल्स आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे उसके अंदर, सो आफ्टर दैट यू कैन गेन इट। ओके, for the prompt engineering job is company for the expected prompt engineering in the keyword developer like this। prompt engineering मतलब कि यही होता है कि मशीन को समझने वाली चीज। ओके, क्योंकि प्रॉम्प्ट अगर हम लोगों का गलत जा रहा है तो मशीन अंडरस्टैंड करने को उतना टाइम ले रहा है, तो वो मशीन देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड प्रॉम्प्ट बोथ आर डिफरेंस वे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप प्रॉपरली एक प्रॉम्प्ट को फिक्स करके मशीन को देंगे। ओके, तो मशीन यहाँ पे ना एनएलपी अप्लाई करता है, वहां से जो वर्ड्स रहेगा ना जिसको हम लोग एनएलटी के बोलते हैं, जो टूल किट के जैसे वर्क करता है, तो उसके बैग्स होते हैं अलग अलग तरीके से। तो जो प्रॉम्प्ट आपके होंगे ना उसके वर्ड्स वो बैग में डाले जाते हैं और मशीन को एक तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो प्रॉम्प्ट आपको आ रहा है वो प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको एक्चुअली आंसर क्या करना है। तो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल रहेगा वो प्रॉम्प्ट बनाने का रहेगा, और वो प्रॉपरली वहां पे मैनिफाइड होना चाहिए वो चीज के लिए। एज द फ्रेशर डेटा एनालिटिक्स व्हाट स्किल शुड आई लर्न इन जेनेटिक एआई ऑटोमेट माय वर्क? ओके, इजीली आप जेनेटिक एआई से आपके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो।
ओके अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो आपके पास जो डेटा आपके आ रहा है तो आप अभी इजीली पावर बीआई एंड टैब्लू यूज कर रहे होंगे ओके तो यहाँ पे अगर मैं खुद का एजेंटिक एआई यूज करूंगी तो आपका जो रिपोर्ट्स रहेगा जो स्ट्रेटेजीज रहेगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी तो आप यूज कर सकते हो उसको इजीली यूज एआई फॉर कोडिंग फॉर लर्न एनी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ बट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो चैट जीपीटी यूज करने के लिए बोलती है डेवलपर्स को पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि खुद का एजेंट वहां पे बना के यूज करती है तो वो थोड़े डिफरेंट टाइप हो जाता है तो आप यूज कर सकते हो लैंग्वेजेस के लिए आपको अगर यूज करना होगा तो बट मैं सजेस्ट करूंगी सब लोगों को कि जो लैंग्वेजेस आप लर्न करना चाहते हो ओके वो आप आपके ही आइडियाज से और प्रैक्टिस से गेन करो हाँ आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकते हो ओके इट इज बेटर एआई टूल फॉर द डॉक्यूमेंट्स कंपेयर टेस्टिंग ओके तो टेस्टिंग में जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टेस्टिंग जितने भी आप चैट जीपीटी भी इजीली यूज कर सकते हो कपिल ओके आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे यू कैन शेयर विद द चैट जीपीटी और उनको बोलो कि मुझे इसके ऊपर सिंपल सा कंपैरिजन बना के दे दीजिए तो वो आपको एक एक्सेल फॉर्मेट में या जो भी आप फॉर्मेट में बनाते हो इजीली वो बना के दे देगा मैम क्या हो गया ये आई एम आस्किंग व्हाट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कंपनी को यही चीज है कि आपको नॉलेज उतना प्रॉपरली रहना चाहिए जैसे कि मशीन लर्निंग आपको आना चाहिए डीप लर्निंग आपको आना चाहिए आपको पाइथन के पैकेजेस आने चाहिए ओके अगर ये चीज आ रही है तो आप इजीली आपके रोल्स को और स्विच भी कर सकते हो या फिर आप आपका जो करंट रोल है उसके साथ भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो इस मुद्रा एआई मॉडल का परफॉर्मेंस कैसे मेजर करता है एआई में डेटा प्राइवेसी एक्चुअली ना आपके सिंबल्स वहाँ पे आ रहे हैं सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर नहीं वो ऑलरेडी सिक्योर होते हैं जैसे कि एआई मॉडल जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लाइसेंस हम लोगों को परचेस करने पड़ते हैं वो लाइसेंस में जितना भी हम लोग डेटा अपलोड करेंगे हमारे मशीन के लिए वो ऑलरेडी सिक्योर होते हैं और वो प्राइवेट भी होते हैं एनी क्वेश्चन राइज यहाँ पे सब लोग आईटी से बिलोंग कर रहे हैं ऐसा कोई भी नहीं है जो नॉन आईटी से है क्योंकि वो स्टूडेंट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हम लोग नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट कर सकते हैं क्या एआई एजेंट्स को यूज करके हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं और बीच में तो ये भी बोला था कि एआई आने के वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब गया है ऐसा कुछ भी नहीं होगा ओके एआई जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है लेकिन उसको रिपीटिवली जो टास्क रह रहा है उसको ऑटोमेट करने के लिए यूज कर रहे हैं सिंपल चीज मुझे रोज मेल करना ही पड़ रहा है मुझे मेरे क्लाइंट को आंसर करना ही पड़ रहा है तो वो टाइम बचाने के लिए हम लोग ऑटोमेट करने के लिए यूज कर रहे हैं ओके जॉब नहीं जाएगा डोंट वरी ओके बट इंडस्ट्री के हिसाब से आपको वो स्किल्स को गेन करना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने सिंपल चीज आपको बोली कि कौन सी भी फील्ड होने दो आपके सामने आने तो लैपटॉप ही आने वाला है या सिस्टम ही आने वाला है तो फील्ड आपकी कौन सी भी होने दो आपको एआई के साथ ही जाना है ओके आई एम डूइंग फुल स्टैक पाइथन हाउ शुड आई लर्न एमएल तो इजीली अगर आपको पाइथन आता है तो आप इजीली एमएल को पढ़ सकते हो ओके और मैं आपको बी फ्रेंडली एक चीज बताऊं जब हम लोग एमएल पढ़ते हैं ओके और जब हम लोग डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं उसको अलग अलग अल्गोरिदम्स के साथ काम करते हैं और उसके ऊपर जो प्रेडिक्शन हम लोग प्रोवाइड करने के लिए मजबूर कर देते मशीन को ओके तो बी फ्रेंकली आप इतना एंजॉय करेंगे वो चीज को ओके बट वो मशीन को वो डेटा किस तरीके से ट्रेन करना है ओके तो उसका भी और एक पार्ट हो जाता है आपका ईडीए परफॉर्मिंग तो ईडीए परफॉर्मिंग्स भी आपको आने चाहिए प्रॉपरली ईडीए परफॉर्म मतलब कि वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ
जैसे कि कुछ डेटा मेरे पास आ रहा है, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे पास एक एक्सेल शीट आया और वो एक्सेल शीट में बहुत मैशअप है, जहाँ पे कौन से कॉलम को फिल नहीं किया गया है, कौन से कॉलम में प्रॉब्लम आ रहा है, और उसके ऊपर मुझे स्ट्रेटजीज अप्लाई करके एक रिपोर्ट जनरेट करना है। ओके, तो किस तरीके से वो डेटा को फिल करना होता है, किस तरीके से वो डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, उसके ऊपर किस तरीके से विजुअलाइजेशन करना होता है, तो ये जो परफॉर्मिंग होती है ना, उसके बाद हम लोग एएमएल के पास जाते हैं। फिर एमएल मतलब कि सिंपल चीजें, जैसे कि पंडित काम करता है। ओके, जैसे कि हम लोग कौन से भी पंडित के पास गए, तो पंडित पहले हम लोगों को ये चीज बोलता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन से, आपका जन्म कौन से प्लेस में हुआ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब चीज जब जब हम लोग उनको हमारा इनपुट देते हैं, तब जाके वो हमारा प्रेडिक्शन बताते हैं। तो सिंपल चीज मशीन लर्निंग में ऐसा ही काम करता है, जिस तरीके से हम लोग उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही वो हम लोगों को प्रेडिक्ट करके देता है वो चीज के ऊपर। तो इजीली आपको अगर पाइथन आता है निखिल, तो आप इजीली एमएल को सीख सकते हो। तो एमएल के लिए थोड़ा स्टैटिस्टिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, और एमएल के जो लाइब्रेरीज है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सिंपल लाइब्रेरीज में बता देती हूँ जो अभी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। हाँ, तो आप नंपाई यूज कर सकते हो। ओके, आप पांडाज यूज कर सकते हो। ओके, आप सिबॉन यूज कर सकते हो, आप मैटप्लॉटलिब यूज कर सकते हो। ये यूज करने के बाद और एक जो प्री मॉड्यूल होता है, जिसको हम लोग एस्केलर्न बोलते हैं, जिसको साइकिल लर्न भी बोला जाता है, उसके एल्गोरिदम आप डायरेक्टली यूज करके प्रेडिक्शन कर सकते हो। सेम चीज पूजा, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए भी आपको थोड़े स्किल्स गेन करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे देखो आपको शेयर किया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो पार्ट जाता है वो आपका जनरेटिव एआई के लिए रहेगा। तो जनरेटिव एआई का जो कंटेंट रहेगा, मतलब बेसिक जो आपको आना चाहिए, तो डीप लर्निंग जनरेटिव मॉडल्स आपको जैसे कि गेन हो जाएगा, डिफ्यूजन्स हो जाएगा, ये डिपेंड्स रहेगा कि आपका मॉडल किस तरीके से बनना है। ओके, डिप्लॉयमेंट आपको आना चाहिए। मोस्ट है कि आपको मैथ और एमएल और डीप लर्निंग, ये तीनों का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और पाइथन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जब कोई भी आपको यहाँ पे हायर करेगा, तो वो ऑलरेडी आपके जॉब रोल में ये सब चीज मेंशन ही कर देगा कि आपको ये सब चीज का नॉलेज होना ही चाहिए करके। जैसे मैंने अभी किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रोल। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट ये सिर्फ टाइप करके इनपुट नहीं लेता है। प्रॉम्प्ट मतलब कि आपको प्रॉम्प्टिंग बना के मशीन को देना है, वो चीज मॉडल को देना है, ताकि मॉडल अंडरस्टैंड कर सके कि हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं वो चीज के ऊपर। ओके, क्लियर पूजा? थैंक यू। एनी क्वेश्चन गाइस? किसी ने क्वेश्चन किया है? मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैंने सबका ही आंसर किया है यहाँ पे। यहाँ पे किसी को ऐसे फ्यूचर रिलेटेड किसी को भी क्वेश्चन नहीं है? आई एम सरप्राइज। कितने टाइम में जॉब लगेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके तरफ से। एआई फील्ड की सैलरीज कितनी होगी, किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले किस तरीके से आ सकते हैं, बराबर ना? तो आई होप सबको आज का जो वर्कशॉप रहेगा, जो आपके डाउट्स रहेंगे, वो प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे। ओके मैम, एआई विद क्यूए टेस्टिंग फॉर द प्रेशर इज पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। आप कोई एआई के साथ जाओ, जैसे मैंने बहुत सारे टूल्स आपको बताए हैं। ओके, आप
उसको यूटिलाइज करो, उसको अंडरस्टैंड करो किस तरीके से करना है। सिंपल चीज बता रही हूँ ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्टिंग करना मतलब एआई को यूज करना होता है, बट नहीं। अगर आप खुद भी एआई एजेंट जनरेट कर सकते हो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे भी आपका रोल चेंज हो सकता है। बेस्ट एंड डिमांडिंग रोल इन आईटी इंडस्ट्री, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अभी जो डिमांड में चल रहे हैं, ओके, वो रोल तो यहाँ पे है। जैसे कि जनरेटिव एआई इंजीनियर चाहिए मतलब चाहिए, एजेंटिक डेवलपर चाहिए मतलब चाहिए, एआई एजेंट डेवलपर चाहिए मतलब चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा कोई भी डेवलपर आ रहा है जिसको प्रॉपरली ये सब आंसर आ रहे हैं, बनाना आ रहा है, तो मेरा जो प्रोडक्टिविटी है, कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत फास्ट चलने लग जाएगा। जहाँ पे मुझे 10 लोगों को हायर करना है, वहाँ पे 2 लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो डिपेंड्स योर स्किल्स कि आप कौन से इसमें फिट हो सकते हो। आप यहाँ पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के जो टूल्स होते हैं, ओके, जैसे मैंने बोला पावर बी एंड टैबलू, ये आपके एआई के साथ भी यूज होता है, जो पेड होते हैं, ओके, जिसमें आपका जो एनालिसिस होगा वहां पे स्टैटिस्टिक अप्लाई किया जाएगा। तो थोड़ा उसको आप गेन कर लो पूजा, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए वो चीज। How many it will take to learn ML to secure that job after learning? इतना कुछ तो ये नहीं रहेगा, आपके ऊपर रहेगा गौरव कि आप किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। बेसिकली कुछ 2 या 3 मंथ में आप इजीली उसको गेन कर सकते हो, अगर आपका कोडिंग अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होगी तो। ओके, ऑलरेडी आई शेयर कि क्यूए टेस्टर के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अभी मार्केट में चल रहे हैं। ओके, सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो हो रहा है कि बग बग एंड प्ले राइट, ओके, वहां पे आपका बहुत कुछ चीज इजीली हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है। हाउ वी आर डिजाइन द मल्टी एजेंट सिस्टम। मल्टी एजेंट सिस्टम जनरेट करने के लिए हम लोगों को पैकेजेस के एपीआई जो है वो परचेस करने पड़ेंगे। तो मल्टी एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग के साथ तो वर्क करेंगे, तो आपका काम इजी हो जाता है। और जॉब का ऐसा कुछ नहीं है, जॉब सब सिक्योर ही है। ऐसा ये नहीं है कि आज ही आईटी बंद होने वाला है, बट इतना है कि हर एक रोल के साथ एआई आने ही वाला है। और मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ, इन 2026, ओके, और एक चीज लॉन्च होने वाली है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो कोडिंग, ओके। तो जीरो कोडिंग एक प्लेटफॉर्म आ रहा है जहाँ पे कोडिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी आप लोगों को, ओके। तो इजीली आपका जो भी काम रहेगा वो विदाउट कोड हो सकता है, ओके। उसके ऊपर काम चल रहा है, वर्क कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि इन 2026 इन जून जुलाई तक वो लॉन्च हो जाएगा। हाँ, कर सकते हो रोहित, अगर गैप भी है, बट आप आपके जो स्किल्स है उसको तो गेन कर ही रहे हो ना। वो चीज के लिए सिर्फ इतना है कि अभी मार्केट जो चल रहा है वो एआई के साथ चल रहा है, तो आपको जो भी गैप आपका फुलफिल करवा के लेना है, तो एक सर्टिफिकेशन कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे एआई का जो भी काम रहेगा, जनरेटिव एआई, डेटा साइंस, तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे कोई मैटर नहीं है कि कंपनी को गैप चाहिए, आप इजीली वहाँ पे गेन कर सकते हो।
एनी क्वेश्चन गाइस? सर्टिफिकेशन आप डिफरेंट डिफरेंट पैनल से कर सकते हो. ओके, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज गूगल भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है. ओके, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनीज को एक सर्टिफाइड पर्सन चाहिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि ये चीज आपको आ रही है. सर्टिफिकेशन का मीनिंग ही वही होता है. स्किल मैटर करते हैं, सर्टिफिकेशन मैटर करता है आपके यहाँ पे. प्लेटफॉर्म आप कौन सा भी यूज कर सकते हो पूजा. डिपेंड्स यू कि आपको वो चीज कहाँ पे अच्छी मिल रही है. यस यस यस, प्रोजेक्ट तो मैटर करता ही है. आपके रिज्यूमे में एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट होने ही चाहिए. ओके, जहाँ पे आपने एक्चुअली क्या वर्क किया है वो मेंशन होना चाहिए, आपके गिटहब की लिंक मेंशन होनी चाहिए, आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉयड होना चाहिए. में प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके रिज्यूमे में 2 ही चीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन किया जाएगा. वो होगा प्रोजेक्ट्स एंड दूसरा रहेगा आपके स्किल्स. तो ये दोनों चीज के ऊपर ही आपको ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं. डिप्लॉयमेंट टूल्स यू कैन टेक ना. आप बहुत सारे डिप्लॉयमेंट टूल्स यूज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हैं. अगर आप पाइथन के साथ जाते हो तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, जैंगो मिल जाएगा. ओके, डॉकर पे भी हम लोग कर सकते हैं. ओके, क्लाउड, AWS, बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स प्लेटफॉर्म है. तो वहां पे हम लोग इजीली वो चीज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हो. आप एक मॉडल बनाओ, आपके मॉडल को एक कौन से भी लैंग्वेज में एम्बेड करो और उसको डिप्लॉय कर दो. हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सुमित. देखो, आज के डेट में उनको मैटर है स्किल्स एंड योर परफॉर्मेंस. ओके, कि आपके पास क्या स्किल है. अब आज के जनरेशन में अगर मैं पाइथन डेवलपर हूँ, मुझे 10 साल हो गया है वहां पे, बट अगर मुझे AI का नॉलेज नहीं है तो मैं ज्यादा टाइम तक इंडस्ट्री में नहीं टिक सकती हूँ. बट अगर मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है और मैं पास हूँ या फेल हूँ, उससे कोई मैटर नहीं होता है. आज के डेट में आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है. सिंपल चीज है. ग्रेजुएशन सब लोग करते हैं. यहाँ पे भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ. जनरेटिव AI मतलब कि ग्रेजुएट स्टूडेंट. ओके, एजेंटिक AI मतलब ग्रेजुएट प्लस जो MPSC UPSC के एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है. ओके, और थर्ड ऐसा जो ग्रेजुएट है. ओके, और वो IPS है. तो आपके जो स्किल्स है वो मैटर करते हैं कि आपको कौन से स्किल के साथ जाना है. और 80-80 लगी भी है तो उसका रीजन आपके पास रहेगा ही कुछ ना कुछ. और आपको मतलब कि मैं तो बोल रही हूँ कि आपको चांस मिल रहा है. विच इज बेटर, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग? नहीं, ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस बेटर रहेगा कि मशीन लर्निंग बेटर. ये दोनों सबसेट है ही. अगर आप डायरेक्ट मशीन लर्निंग पे जाएंगे तो आपको डेटा साइंस सीखना ही पड़ेगा. डायरेक्ट आप ML पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि डेटा मैनिपुलेट करना, डेटा को क्लीनिंग करना, ये सब जो प्रोसेस होता है ये डेटा साइंस में होता है. यहाँ पे स्टैटिस्टिक अप्लाई किया जाता है, प्रोबेबिलिटी बताई जाती है, और मशीन लर्निंग सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है. तो आपको दोनों का नॉलेज आना चाहिए वो चीज के लिए. अगर आप TYBSC IT में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जेन AI या एजेंटिक AI का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो अभी रिसेंटली चल रहा है. आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन के इस पे हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको इजीली जॉब मिल जाएगा. सो हम
हाँ, यहाँ पे जो इंटरव्यू का एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि आपने क्या अलग किया है आपके प्रोजेक्ट्स में। ओके, जैसे सिंपल चीज बता देती हूँ। अगर मैंने व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का प्रोजेक्ट बनाया है, या फॉर एग्जांपल मैंने टेलीग्राम का प्रोजेक्ट बनाया है, तो ऑलरेडी सबको पता है ना कि व्हाट्सएप ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, व्हाट्सएप में जो फंक्शनलिटी है वो सब चीज है। तो टेलीग्राम में भी आपने सेम फंक्शनलिटी ही यूज किया है, कुछ नया चीज नहीं किया है। बट उसको अगर हम लोग अपोजिट लेके जाए, अगर मान लो कि ऑलरेडी लोगों को टेलीग्राम पता है और आपने व्हाट्सएप बनाया है, ओके, तो व्हाट्सएप में आपने और एक इंटीग्रेशन न्यू डाला है जो है पेमेंट वाला। ओके, तो इंटरव्यूअर का यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आपने आपके प्रोजेक्ट्स में कौन से टेक्नोलॉजीज को यूज करके किस तरीके से पैनल्स को बनाया है और न्यू इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ये आपको 101% क्वेश्चन आएंगे ही। यस, तो आई होप अभी बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो मैं भी मेरे तरफ से एक रिएक्शन सब लोगों को दूंगी। ओके, एंड थैंक यू all of you, you attend this workshop.